बाज़ार में जो CAC और मुख्तलिफ़ किस्म के कैल्शियम की टैबलेट्स मिलती हैं जी, वो बेसिकली इंतहाई ख़तरनाक किस्म का चूना है। अदम बर्दाश्त इसकी बिगड़ी सूरत हाल गुस्से की शक्ल में होती है, एंग्रीनेस। अच्छा। सुबह नाश्ते में हमें ऑयली चीज़ों का ना इस्तेमाल करें, हमें प्रोबायोटिक चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, नेचुरल प्रोबायोटिक हैं। एग्जैक्टली जिसमें योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अदम बर्दाश्त की सूरत हाल में आप कंडीशन में हो तो आप कोशिश करें पानी का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा आहिस्ता में बात करें और ग़िज़ा को टाइम से लें, स्लीपिंग ओवर को बेहतर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी, मारगला न्यूज़ के प्रोग्राम सेहत ही ज़िंदगी की एक नई किस्त के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुशो खुर्रम होंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ मुआलज हकीम मोहम्मद उस्मान चिश्ती। हकीम उस्मान चिश्ती स्वीडन से तालीम याफ्ता हैं और ओला डॉग्स पे वो स्कैंडिनेवियन ममालिक के बेशुमार पेशेंट्स को जो नेचुरोपैथी की खिदमात जो है वो फराम करते हैं। लाहौर में तवील अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत से जो सेहत के मसाइल हैं उन पर उनको बड़ा अबूर हासिल है और जितने भी उनके मरीज़ हैं उनको भरपूर एतमाद है हकीम उस्मान चिश्ती पर। आज आप उनसे एक डिफरेंट मौजू पर बात करेंगे और वो मौजू हर शख्स का है, हर घर का है, हर फ़र्द का है। वो मौजू क्या है कि हम अदम बर्दाश्त का शिकार होते जा रहे हैं। बहसीत कौम आप नोट कीजिएगा, मैंने नोट किया है कि हम घर में हों, हम ऑफिस में हों, हम रोड पे हों, हम दुकान पे हों, आप किसी भी कारोबारी अपनी जगह पे हों, हम एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रहे होते हैं ना। आखिर इसकी वजह क्या है? ये कोई बीमारी है या इसकी कुछ और वजूहात हैं? आज इस इंतहाई अहम तरीन मसले पर हम एक अवेयरनेस का प्रोग्राम जो है वो लेके आए हैं हकीम उस्मान चिश्ती साहब से। उनसे पूछेंगे कि आखिर ये जो अदम बर्दाश्त का रवैया है ये बढ़ता क्यों जा रहा है। जी खुश आमदेद हकीम साहब। बहुत शुक्रिया जी शहजाद साहब, एक बार फिर आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मारगला न्यूज़ के प्लेटफॉर्म में मुझे दोबारा जौन सा है वो दावत दी। जी हकीम साहब, बयान कीजिएगा कि ये जो मैंने अभी बताया कि ये हो क्यों रहा है कि आपने भी शायद कभी महसूस किया हो कि गाड़ी चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए, दफ्तर में, घर में, हर जगह इंसान जो है ना छोटी छोटी बातों पे तलखी आ रही है, गुस्सा आ रहा है। और बिल्कुल जी शहजाद साहब, ये आपने बड़ा अच्छा टॉपिक डिस्कस आज कर रहे हैं कि अदम बर्दाश्त ये हमारी कॉमनली जौन सी है ये नौजवानों में, बच्चों में, बूढ़ों में, ये तीनों सेक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जी। और इसकी बुनियादी वजह जौन सी है वो डिजिटल मीडिया है, या आप ये कह सकते हैं कि हमारी लग्जरी लाइफस्टाइल भी कह सकते हैं। बेसिकली अच्छा। हमारी स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। अच्छा। हम हर चीज़ वन टच पे लेना चाहते हैं। हमारा पानी वन टच पे हमें चाहिए, हमें खाना वन टच पे चाहिए और हमारा हर चीज़ हमें वन टच पे हमें चाहिए होती है और हम चाहते हैं हमें एक्सेस फ़ौरन मिले और जो चीज़ हम सोच रहे हैं, जो डिज़र्व कर रहे हैं, वो हमारी पूरी होनी चाहिए। बेसिकली हम अदम बर्दाश्त इसकी बिगड़ी सूरत हाल गुस्से की शक्ल में होती है, एंग्रीनेस। अच्छा। जो कि हर एक के फेस पे नज़र आती है, एंग्रीनेस। अच्छा। एंग्रीनेस, उदासी, बेचैनी, तलखी, ठीक है। ये क्यों बढ़ रही है इसके बरक्स थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। एक तो हमारी ग़िज़ा बहुत जौन सा ना मुतासिर करती है। अच्छा शहजाद साहब, ग़िज़ा जौन सी है, बुनियादी जौन सी है ना, हमारी सेहत पे मनफी और मुस्बत असरात दोनों डालती है। ठीक है। अगर हमारी ग़िज़ा सेहत के लिए ज़रूरी है ना, तो हमारी ग़िज़ा जौन सी है वो अगर हम नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सेहत को बिगाड़ भी सकती है। ठीक है। और हमारी इस वजह से जौन सा ना, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी ईटिंग आवर्स को बेहतर करना चाहिए। ग़िज़ा में कोशिश ये करनी चाहिए कि पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना चाहिए। कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल भी बढ़ाएं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की बिना पे हमारे अंदर गुस्से के एलिमेंट शामिल हो जाते हैं, बेचैनी, तलखी। और हमें चाहिए कि खानों में तेज़ मिर्च मसाला जात को भी कम किया जाए। कोशिश किया जाए कि हमें खानों में कोरिएंडर, जिसको हम खुश्क धनिया कहते हैं, कशनीज़ कहते हैं, उसका इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि हमारे जो खाने हैं वो मोतदिल मिजाज के हों। अच्छा, यानी कि आपने जैसे कि बयान किया कि हमारी जो ग़िज़ाई आदात हैं वो इस अदम बर्दाश्त की वजह बन रही है। वो किस तरह बन रही है? क्या उससे हमारी गट हेल्थ मुतासर होती है या हमारा माइक्रोबियाम जो है वो मुतासर होता है? उससे असरात क्या, किस तरह के असरात वो मुरतब करती है और कौन सी खुराक है जो ये असरात डाल रही है? बेसिकली आपने
आपने शहजाद साहब बड़ा अच्छा सवाल किया। ग़िज़ा में हम कोशिश ये करते हैं, हर शख्स कोशिश ये करता है कि हम हैवी प्रोटीन लें ताकि फ़ौरन हमारे अंदर बॉडी में एनर्जी आए जी। अब हैवी प्रोटीन के साथ साथ हम बहुत ज़्यादा जो सा ना वो ऐसी प्रोसेसिंग फूड ले रहे होते हैं जिसमें मसाला जात तेज़ होते हैं या जिसमें ऐसा ऑयल शामिल होता है, वो रिफाइनरी ऑयल बहुत हाई पोटेंसी में या हाई हीट में जो सा ना वो आप ये कह सकते हैं रिफाइंड प्रोसेस हुआ होता है, ठीक है। उस वाले से हमारी तबीयत में बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस पैदा करता है। अच्छा, कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें प्रोबायोटिक्स चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह नाश्ते में हमें ऑयली चीज़ों का ना इस्तेमाल करें, हमें प्रोबायोटिक चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें जिसमें नेचुरल एग्जैक्टली जिसमें योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मिल्क का दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाय की ज़्यादती बहुत ज़्यादा जो सा होती जा रही है, चाय को कम इस्तेमाल करें, कैफ़ीन को कम इस्तेमाल करें, ठीक है, जितना हो सकता है। पान, सिगरेट, चाय, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमनली हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से जो सा हमारी तबीयत में एग्रेसिवनेस और अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा हकीम साहब, एक और अभी आपने बयान किया कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है, हमारे साथ कैल्शियम है या जिक्र किया मैग्नीशियम का, और अब ये 2 जो चीज़ें हैं 3 है, जैसे विटामिन डी है, अब बेसिकली जिसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं कि आप धूप में तो आपको पता है एक्सपोजर बहुत कम होता है, हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप रहती है, साल के 8-9 महीने जो है ना, हमारी आदत भी नहीं है बाहर जाना, उससे तो बहुत मुश्किल है पूरा करना, फिर वो हमें सिंथेटिक बाहर से लेना पड़ता है। इसी तरह कैल्शियम है, कैल्शियम जो है वो हमारी ग़िज़ाई आदात, जिस तरह आपने कहा कि जंक फूड है या चीज़ें हैं तो उससे भी हमें कैल्शियम नहीं मिलता। तो जो इस वक्त बाहर से तजवीज़ किया गया कैल्शियम और विटामिन डी है, क्या वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है या कैल्शियम के नाम पर वो हमें चूना खिला रही हैं कंपनियां या इस तरह की चीज़ें? ये इसकी हकीकत ज़रा थोड़ी वाज़ेह बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैं ये भी बताता चलूँ कि जो बाज़ार में जो CAC और मुख्तलिफ़ किस्म के कैल्शियम की टैबलेट्स मिलती हैं जी, वो बेसिकली इंतहाई ख़तरनाक किस्म का चूना है। अच्छा, और वो एक ऐसा चूना है कि अगर आप इस्तेमाल उसको मुसलसल करेंगे तो आपके गुर्दे ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, उसके बरक्स आप आंवला इस्तेमाल करें, बड़ा रिच कंपोनेंट है उसमें विटामिन सी का। आप अमरूद इस्तेमाल कर सकते हैं, इंतहाई रिच किस्म का विटामिन सी है उसमें। अच्छा, आप मुख्तलिफ किस्म के ऑरेंजेस जो हैं, आजकल मौसम है ऑरेंज का, आप ऑरेंज इस्तेमाल करें, ठीक है। आप लेमन इस्तेमाल करें, उसके अंदर बहुत रिच किस्म के विटामिन सी हैं। तो नेचुरल की तरफ आप आएँ। आंवले का आपका पाउडर का जिक्र किया, अगर पाउडर ना अवेलेबल हो तो उसका मुरब्बा भी, आंवले का मुरब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मौसम के एतबार से अगर आंवले का मौसम है तो आप आंवले को वैसे इस्तेमाल करें, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और मुफीद है। अच्छा, इसके अलावा आपने मैग्नीशियम की बात की, तो मैग्नीशियम नेचुरल तौर पर जौन सा है आप केले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप केले में आपको पोटाशियम भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा। आप मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट और ग्रीन वेजिटेबल इस्तेमाल करें, आपको मैग्नीशियम बहुत अच्छा मिलेगा उसमें, ठीक है। उसमें कैल्शियम भी मिल जाता है। एग्जैक्टली। अब एक और चीज़ में आपने कैल्शियम और मैग्नीशियम को आपने डिफाइन में आपने किया है, तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आयरन की कमी की वजह से भी हम अदम बर्दाश्त की सूरत हाल पाएंगे। अच्छा, उसकी कमी की वजह से भी गुस्सा आएगा, बेचैनी होगी, तलखी होगी। तो आयरन की कमी को पूरा भी करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है। और आयरन की कमी जो सा ना आप कह सकते हैं किडनी बीज आप इस्तेमाल करें, आयरन की कमी को पूरा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप मीट इस्तेमाल करें, मगर मुनासिब हद तक उसके साथ योगर्ट का इस्तेमाल करें ताकि उसकी पीएच को कम किया जा सके। अपने स्लीपिंग ओवर को बेहतर लेके आएँ, ठीक है। अपनी हैबिट्स को चेंज करें, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात मत करें, थोड़ा सा धीमे लहजे में बात करें, ठीक है। इसके साथ साथ अपनी थोड़ा सा अपनी तबीयत को रिलैक्स करने के लिए कुछ देर की खामोशी भी बहुत ज़रूरी है, अच्छा, ठीक है। और इस वजह से मेरा ख्याल कहता है कि आप जब अदम बर्दाश्त की सूरत हाल में आप कंडीशन में हो तो आप कोशिश करें पानी का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा आहिस्ता में बात करें और ग़िज़ा को टाइम से लें, स्लीपिंग ओवर को बेहतर करें। अच्छा, टाइम बड़ा मुख्तसर है। पीछे एक सवाल जो है वो मैं थोड़ा सा, जिससे मैं भी फील करता हूँ कि हर इंसान है मुख्तलिफ मराहल से गुजरता है, कई तरह के स्ट्रेस हैं इस दौर में, आपको पता ही है। वो घर के भी हो सकते हैं, वो ऑफिस के भी हो सकते हैं, वो किसी और तरह के भी। मैंने फ़ील किया है कि जब मुझ पर इस तरह की अगर कैफियत आ रही होती है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना ड्रेस चेंज करता हूँ और वॉक के लिए चला जाता हूँ। मैं घंटा भर जब वॉक करके बाहर आता हूँ ना, तो वो जो मेरी तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन या अदम बर्दाश्त या इस तरह की जो भी चीज़ कैफियत जो अननेचुरल होती है, वो बड़ी हद तक ना वो कम हो चुकी होती है। इसके बारे में भी ज़रा नाजरीन को बताते जाएं कि
ये ऐसा क्यों होता है? सब बेसिकली बिल्कुल हम इस्लामी मुआशरे में हम रहते हैं, तो इस्लामी मुआशरे में भी हमने यही कुछ सीखा है, हमने अपने बड़ों से और अपने बहुत सारे जौन से बुज़ुर्गों से भी, कि जब भी कभी गुस्से की हालत हो या जब भी कभी जौन सी है ऐसी हाइपरटेंशन की कंडीशन वगैरह भी हो, तो आप वुज़ू कर लें तो आप उस चीज़ से जौन से ना वो बहुत ज़्यादा सूरत हाल को नॉर्मल पाएंगे। तो उस हवाले से आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि वॉक करने की सूरत हाल, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इससे आपकी खामोशी तबीयत में बैलेंस आ जाती है, हाँ जी, आपकी हार्ट बीट बेहतर हो जाती है, उसके साथ साथ आपकी फिजिकली मूवमेंट के साथ आप बहुत सारी चीज़ों को भूल भी जाते हैं। हाँ, भूल भी जाते हैं, बिल्कुल वाकई। तो ये अल्लाह पाक का कानून है, अगर इंसान कभी भूलने की, ये भी एक अल्लाह पाक ने सिफ्त रखी है, अगर इंसान को अल्लाह पाक ने भूलने की बीमारी या भूलने की कंडीशन ना दी होती तो हम एक दूसरे को शायद मार लें, एक दूसरे को खा लें। बिल्कुल तो ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है कि अल्लाह पाक ने हमें भूलने की सिफ्त दी है। तो इस वजह से हमें कोशिश ये करनी चाहिए, या तो कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, या उस माहौल को हट के किसी दूसरे माहौल में चले जाना चाहिए ताकि जौन सा ना हम ये अदम बर्दाश्त की सूरत हाल से बाहर आ सकें। जी दोस्तों और साथियों, ये थे हकीम मोहम्मद उस्मान चिश्ती, जो बड़ी तफसील के साथ जिन्होंने बयान किया कि अदम बर्दाश्त क्यों पैदा होती है और उसका हल क्या है। उसके कई तरह के असरात हैं कि आप अपने खाने पीने के मामलात को ठीक करें, आप अपने बाकी चीज़ों को देखें। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई तब्दीली ज़रूर महसूस करेंगे कि किस तरह हर बंदा जो है अदम बर्दाश्त का शिकार है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी तब्दीली करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी खूबसूरत बना सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।